हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, पिछले 4 दिन से हम लोग कवर कर रहे थे एस.के. झा सर साइंस का बुक, जिसमें से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में शामिल किया गया था। तो उसको हम कवर किए। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। 700 प्लस क्वेश्चन है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन साइंस बुक का, जिसमें से हम लोग आज बायोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। और खासियत इस क्लास की ये है कि सारे क्वेश्चन जो से वन लाइनर के रूप में होगा और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप आरआरबी का तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हर एग्ज़ाम में साइंस के लिए क्वेश्चन जो होता है सो सेम होता है। सिर्फ डिफरेंट ये होता है कि कहीं से क्वेश्चन डीप में पूछता है, कहीं क्वेश्चन ऊपर से पूछता है। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं पूरे बायोलॉजी को। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मैंने कल की क्लास में भी पूछा था कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैंने ये भी पूछा था कि पहले स्पीडी कवर कराऊं कि लुसेंट बुक कवर कराऊं। तो कमेंट में आया कि नहीं, पहले स्पीडी कवर कराइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। और पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान की पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलिसेक्टिमा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण क्या होती है, तो कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होती है। फलों को छिलके एवं फूलों में क्या पाया जाता है, तो फलों को छिलके एवं फूलों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम किससे बनी होती है, तो आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रक में गुणसूत्र जो होती है वह किसके बनी होती है, तो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होती है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रक में गुणसूत्र रहती है तो कौन कौन रहता है, तो डीएनए और आरएनए दोनों रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है। तो यदि जोड़े में नहीं पूछे तो मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जैसे क्या है, तो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव में प्रजनन एवं वृद्धि जो होती है किससे होती है, तो कोशिका विभाजन से होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होती है। तो पूछ सकता है कि जीवों में वृद्धि एवं विकास जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो समसूत्री विभाजन के कारण से होती है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई एवं जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो कोशिका है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। सबसे लंबी कोशिका जो है सो कौन सा है, तो तंत्रिका है, जिसे हम लोग तो बोलते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका यानी न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ध्यान रखिएगा कि आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। डीएनए, अब क्वेश्चन पूछा था डीएनए से आरएनए में बनने की विधि क्या कहलाती है, तो डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों को अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी पौधा किसके कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधा वह पौधा होती है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ एवं विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि शैवालों में जैसे क्या क्या पाया जाता है। तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है। तो सबसे छोटा आवृत बीजी पादप जो होती है वह लेमना होती है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप कौन सा है। तो वह यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सी होती है। तो वुल्फिया पुष्प सबसे छोटा पुष्प होती है। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है। तो रैफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया, सबसे बड़ा पत्ती जो होती है वह कौन सा होती है। तो विक्टोरिया रिजिया की होती है। सबसे छोटा बीज किसका होती है। तो आक्रीड का होता है। सबसे बड़ा बीज जो होती है वह किसका होती है। तो लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जो होती है वह जेमिया पिग्मिया का होती है। केंद्रक की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो होती है वह कौन करता है। तो हृदय करता है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य के शरीर में लगभग ब्लड जो होती है वह कितना होती है। तो 5 से 6 लीटर होती है। लाल रक्त कण जो होती है वह गोलाकार केंद्रित रहित होता है। गोलाकार केंद्रित रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होता है, यानी कि आरबीसी में जो होता है सो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होती है वह 120 दिन की होती है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस। तो लाल रक्त कण का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संवहन करने का उसका मुख्य कार्य होती है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है। तो वह अस्थि मज्जा में होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पीला को शरीर को रक्त बैंक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्प्लीन शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो स्प्लीन को कहा जाता है। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो होती है बाहर से आने वाले रोगाणुओं को हनन करती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बाहर से जो आता है हमारे बॉडी में, जो बाहर से रोगाणु प्रवेश करता है उसका ये नष्ट करती है। इसको यदि लगता है कि नहीं ये शरीर के लिए अच्छा है तो उसी को प्रवेश करती है और कि उसको प्रवेश करने देती है, अदरवाइज ये प्रवेश करने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होती है वह कितने दिन का होती है। तो 2 से 4 दिन का होती है। मनुष्य का हृदय की धड़कन जो होती है सो 1 मिनट में यानी प्रति मिनट में 72 बार धड़कती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है सो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार जो रक्त संचरण जो होती है शरीर में, एक बार जो रक्त परिसंचरण होती है उसमें कितना टाइम लगता है। तो 23 सेकेंड टाइम लगता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था।
मनुष्य में कितने प्रकार की ब्लड ग्रुप पाया जाता है, यानी ब्लड जो होती है सो कितने प्रकार के ग्रुप में होते हैं। तो चार, मनुष्य में 4 रक्त समूह होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप जो होते हैं सो 4 प्रकार के होते हैं। ए बी और ओ होती है। रक्त समूह जो ओ होती है वह सौरदाता होता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। वह किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को वह ब्लड दे सकता है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है। रक्त समूह ए बी जो होती है सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर जो होती है, ये क्या करती है, किसी भी ब्लड ग्रुप के वाले व्यक्ति से या खून जो होती है सो ले सकती है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। सरीसृपों का अध्ययन जो होती है वह क्या कहलाती है, तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होती है पारे पर कितना शो करती है, तो 120/80 होती है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखिएगा कि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण कौन करता है, तो मानव शरीर में होने वाले क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण जो होती है वह तंत्र करती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होती है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत हो जाती है, तो पाचन की क्रिया जो होती है वह मुंह से प्रारंभ हो जाती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होती है, यानी कि पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो वह छोटी आंत में होती है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। मनुष्य में वृक्क की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, तो 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है, तो 206 हड्डी होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन कहलाती है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में होती है। और पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है जो कि जांघ में होती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो हार्मोन करता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि जो होती है वह क्या करती है, तो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इंसुलिन की स्राव जो होती है उस निकलती है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो अग्नाशय से निकलती है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है, कौन सा है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, जिसका बीज जो होता है सो फल में नहीं ढका रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहते हैं, तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर के रंग जो होती है वह लाल होती है, तो किसके कारण से लाल हो जाती है, तो लाइकोपीन के कारण लाल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पंछी जो है वो कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है।
शरीर के सबसे कठोर तत्व जो होती है सो दांतों के ऊपर एक भाग पाई जाती है एनामिल, वह शरीर के सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य का हृदय जो होती है वह 4 चैम्बर यानी कि 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो होती है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य के शरीर में लगभग जल कितना होती है तो 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण जो होती है सो पुरुष के क्रोमोसोम पर होती है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के लिंग निर्धारण जो होती है वह किस पर होती है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर होती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाई जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है सो कितना होता है तो 210 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है। तो यदि आप भोजन कम खाते हैं और यदि आप भोजन खाते तो असंतुलित हो जाता है, यानी कि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उससे कुपोषण रोग होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है तो मानव शरीर में 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध में क्या क्या मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में क्या पाता है तो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है तो अर्धसूत्री विभाजन में आधी होती है। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होती है तो हाइपोएकिज्मा नामक रोग जो होती है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह क्या है तो वह न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है सो क्या है तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वह कभी जमता नहीं, तो किसके कारण नहीं जमता है तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ब्लड बैंक को यानी ब्लड बैंक में ब्लड को कितना डिग्री पर रखा जाता है यानी कि तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोटीन जो से अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है तो प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रोजन है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण है तो फाइब्रोजन प्रोटीन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है एंटीजन जो होती है लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटीजन किस में पाई जाती है तो एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है, यानी कि आरबीसी में पाई जाती है। एंटीबॉडी जो है सो एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी जो है से किस में पाई जाती है तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा जो होती है वह क्या कहलाती है तो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁵ कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व की सबसे फल कटहल है। ये क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिएगा कि विश्व का सबसे पहला फल होना चाहिए। विश्व का सबसे ये क्वेश्चन जो से थोड़ा
इसको पेंडिंग में रखिएगा। राइबोसोम जो है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन के फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम धातु पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के केंद्रक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे, यानी कि हरित लवक जो होता है क्रोमोप्लास्ट जो होती है, सो हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। और कब किया था, तो 1905 में किया था। पुरुष का XY गुणसूत्र की संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होती है। तो पूछता है कि पुरुष के संतान में, यानी कि गुणसूत्र मतलब संतान में लिंग निर्धारण की जो सहायक होती है वो क्या होती है, तो पुरुष का गुणसूत्र XY होती है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो यूग्लिना को कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, तो भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा जो है वह ब्रायोफाइटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछाता है कि मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो एस्केरिस पाया जाता है। श्वसन केंद्र जो होती है वह कहाँ पे उपस्थित होती है, तो वह मेडुला में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य के फेस में कितना हड्डियाँ होती है, तो 14 हड्डियाँ होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि मनुष्य के फेस यानी चेहरे पर कितना हड्डी होती है, तो 14 होती है। अब देखते हैं केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो केसिन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो होती है इंसुलिन द्वारा होती है, यानी कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो होती है वह किसके द्वारा होती है, तो इंसुलिन के द्वारा होती है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान रखिएगा कि जितना भी जनन कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जो होती है कहाँ से लेती है, तो जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र जो होती है वह क्या होती है, तो पुष्प के जनन चक्र जो होती है वह पुमंग एवं ज्यांग होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनिसिलिन जो है इसे किसके वर्ग के अंतर्गत आता है, तो एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण जो होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक जो जाता है किसके द्वारा ले जाता है, तो क्रोमोसोम के द्वारा ले जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। विटामिन बी और सी जो होती है वह किस में घुलनशील होती है, तो वह जल में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो वसा में ए डी ई के विटामिन जो होती है वह घुलनशील होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एटीपी का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वह किस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस होता है वह लाल तथा हरे रंग को नहीं पहचान कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसको हम लोग डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। आप देखते हैं कौन सा रोग कहते हैं, उससे हम लोग डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स। एड्स जो होता है वह किससे होता है। तो HIV वायरस से होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एड्स जो होता है, एड्स रोग किसके कारण से होती है। तो HIV वायरस के कारण से होता है। हीमोफीलिया क्या है, रोग में थक्का नहीं बनता है, यानी कि हीमोफीलिया रोग जब होता है तब क्या होता है, रक्त का थक्का जो से नहीं जमता है। क्वास्कियोर तथा मरेमस बीमारी जो होती है वह किसके कमी से होती है। तो प्रोटीन के कमी से होती है, और वह किस में होती है, तो बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में नवजात शिशु यानी कि बाल व्यवस्था में जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 300 हड्डी की संख्या होती है। मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की कितना होती है। तो मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती है। और यदि पूछेगा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होती है, तो 12 होती है। शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए कौन कार्य करता है। तो सेरिबेलम कार्य करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वह कितना होता है। तो 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। रक्तदाब की माप जो होती है वह किससे होती है। तो स्फिग्नोमीटर से होती है। हृदय का वजन जो होती है वह कितना होता है। तो 300 ग्राम हृदय की वजन होती है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वह क्या है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वह केसिन है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मृत RBC यानी कि मृत जो होती है, यानी मरा हुआ RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है वह किस में नष्ट होता है। तो वह यकृत में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अग्नाशय पूछेगा क्वेश्चन कि मानव शरीर की दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो अग्नाशय है, और पहला में से तो यकृत है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो इंसुलिन करती है। इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो यानी कि बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। और कब किया था। तो 1921 में किया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वह कहाँ पे होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन 12 में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह क्या है। तो वह आंवला है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयोडीन के कमी से घेंघा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो होती है जल के अपघटन से प्राप्त होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उसे कहाँ से प्राप्त होती है। तो जल के अपघटन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज जो होती है वह लाल रंग के प्रकाश में होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग में होती है। तो लाल रंग में होती है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन की प्रयोग किया जाता है। तो रक्त को थक्का जमाने में विटामिन K महत्वपूर्ण होती है। विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। वसा की कमी से शरीर का विकास जो होता है, शरीर का विकास अवरुद्ध क्या हो जाता है। तो वसा की कमी से शरीर का विकास जो होती है वह रुक जाती है। पत्तियों का विकास अवरुद्ध जो होती है वो क्या होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है।
वसा की कमी से शरीर का विकास जो होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। पत्तियों का हरा रंग वो होती है किसके कारण से? तो क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों की रंग हरा होती है। पौधों का जनन अंग क्या है? तो पौधों का जनन अंग जो है सो फूल है। अब देखते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, सलगम हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये सब का जड़ भाग खाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब जड़ है। अब देखते हैं, अदरक है, हल्दी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब क्या है? तो भूमिगत रूपांतरित तना है। यानी कि हल्दी, अदरक वगैरह हो गया, सो सब भूमि में ही विकसित होता है। सिर्फ येलो का पत्ता जो होता है वह ऊपर होता है भोजन प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्तियां का मुख्य कार्य जो होती है वह किसके लिए होती है? तो पौधे के लिए भोजन तैयार करने के लिए। लसिका घाव भरने में मदद करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाव भरने में मदद कौन करती है? तो लसिका करती है। लार जो होती है अस्ट्रोच के पाचन में सहायता होता है। तो अस्ट्रोच के पाचन के सहायता में कौन होता है? तो लार होता है। एटीपी जो है वो क्या है? तो ऊर्जा की इकाई को हम लोग एटीपी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होती है? तो डीएनए के द्वारा होती है। मलेरिया क्या होती है? तो मलेरिया का कारक जो होती है वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होती है। मलेरिया रोग का संक्रमण जो होती है सो मच्छर द्वारा होती है और मच्छर का नाम होता है मादा एनोफिलीज। यानी कि जो मलेरिया जो होती है वो मादा मच्छर के काटने से ही होती है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स में सफ़ेद रक्त कण प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एड्स में सफ़ेद रक्त कण जो होता है वह प्रभावित होता है। छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या होती है? तो चिकन पॉक्स का मुख्य कारक जो होती है वह वेरिसेला विषाणु के कारण होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग शतफल कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो अस्ट्रोच के रूप में संग्रहित रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अस्ट्रोच के रूप में संग्रहित रहता है तो कौन रहता है? तो ग्लूकोज तो रहता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में मानव शरीर की सबसे लंबी जो होती है वह कौन सी कोशिका होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं जो होती है सो वृद्धि तथा प्रजनन करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। तो वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेनर ने किया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसका उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? तो प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? तो एल्कोहल था। एंजाइम जो होती है उसे प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एंजाइम किसी उत्पाद की क्रिया दर को क्या करती है? तो बढ़ा देती है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी क्रिया दर को बढ़ाती है, कौन बढ़ाती है? तो एंजाइम बढ़ाती है, तो प्रोटीन बढ़ाती है। बैंगनी रंग की प्रकाश में सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है सो लाल रंग में अधिक होती है और बैंगनी रंग में कम होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
विकृत से प्रति मिनट औसतन जो होती है वह कितना होती, तो 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र जो होती है वह किस में होती है, तो कवकों में होता है। और तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होती है वह ट्रिलियम पौधे में होता है। समसूत्री विभाजन जो होती है सो कायी कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कायी कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होती है, तो समसूत्री विभाजन होती है। ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी को EEG के द्वारा पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभाव होता है। तो पूछेगा कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का किस भाग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक जो है वह फ्रुक्टोज है। फ्लोरीन तत्व का संबंध किससे है, तो दांतों के बिखराव से है, यानी दांतों के विकृति के साथ है फ्लोरीन तत्व का संबंध। अब हम लोग लास्ट स्लाइड में आ गए हैं। चलिए आप लोग थोड़ा कंटिन्यू रखिए। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊंट जो है सो अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है, तो वसा के संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है सो क्या है, तो त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह किससे होती है, तो प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने के कारण क्या होती है, तो जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है, यानी दूध खराब होने के कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन कौन सा भंडारित होती है, तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग जो होती है वह पीला पड़ जाती है। ध्यान रखिएगा कि गाय का दूध जो होती है वह पीला पड़ जाती है, तो किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होती है, तो डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के आकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो यदि हम सूर्य लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं सुबह सुबह, तो विटामिन डी हम लोग पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मछली की आकृत तेल में जो होती है उसमें बहुत मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त जो होती है लाल रंग होती है किसके कारण से होती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बनोट के द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग जो होती है, अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होती है। वृद्धि हार्मोन किससे निकलती है, तो वृद्धि हार्मोन जो होती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिविकृत ग्रंथि द्वारा होता है। अधिविकृत को हम लोग इंग्लिश में एड्रिनल कहते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो इसे क्या है, एक प्रकार ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत का नियम दिया था। अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ईस्ट और मशरूम फफूंद ईस्ट और मशरूम जो है सो किस श्रेणी में रखा गया है, तो उसे फफूंद के श्रेणी में रखा गया है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है वह किंग कोबरा है। गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है, तो गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। और फिर जमा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। और जमा कहाँ होती है, तो पित्ताशय में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है मानव जाति का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। BCG का पूर्ण नाम क्या है, तो बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है,
तो ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन की श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? तो वह पौधा क्लोरेला है, क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविस ने किया था। और कब किया था? तो 1802 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव जो है सो जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है और स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। उगते हुए बीज जो होती है अनोक्सी श्वसन करता है। जो बीज जमीन में जैसे गाड़ दिए तो यदि वह बीज उग रहा है तो श्वसन जो होती है सो कैसा होती है? अनोक्सी श्वसन होती है। प्लेग जो इसे क्या है? एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आपको ढालते हैं जो अनुकूल कहलाता है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को जो ढालते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह अनुकूलन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एडेप्टेशन बोलते हैं। अब देखते हैं डीएनए का सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? तो मैकीलाइड तथा मैकार्टी ने किया था 1944 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? तो मैकीलाइड तथा मैकार्टी ने किया था। डीएनए जो होती है, डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। संपूर्ण जीव जगत को कितना भाग में बांटा गया है? तो संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मोनेरा हो गया, प्रोस्टिटा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया एवं जंतु हो गया। उत्पादक जिसे हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर बोलते हैं, और अपघटक जिसे डिकम्पोजर्स बोलते हैं। परितंत्र तंत्र के क्या है? ये जैविक घटक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परितंत्र के जैविक घटक कौन सा है? तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर तथा डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, ये क्या है? सब परितंत्र का अपघटक है। अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोस्फीयर में क्या होते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल दोनों आते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ पे होती है? तो ऑक्सीजन का निर्माण जो होती है वह साइनोबैक्टीरिया के द्वारा आरंभ हुआ। यानी कि पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ हुआ। प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नागोली ने दिया था। और कब दिया था? तो 1855 में दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था और 1886 में किया था। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। तंबाकू व्यसन जो होती है, इसमें उपस्थित जो होती है वह निकोटीन के कारण होता है। तंबाकू व्यसन यानी तंबाकू में क्या होती है? तो निकोटीन उपस्थित होती है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। और कब किया था? तो 1911 में किया था। विटामिन ए, डी, ई के जो इसे किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। विटामिन ई जो होती है इसे जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन ई जो होती है वह जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सी विटामिन है जो शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन B1 है। अगला क्वेश्चन है किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन है? तो किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल जो है वह लैक्टिक एसिड है। ध्यान रखिएगा। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। यानी कि जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण क्या है? तो स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल जो है किस में पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित
रखता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होती है, तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखती है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः हरे पौधे में संपूर्ण प्रकाश का केवल 1.5% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है श्वसन की दर से कितना गुनी अधिक होती है, तो 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं मिटोसिस, यानी कि माइटोसिस जो होती है वह कई कोशिकाओं में होता है, और मोसिस जो होती है यानी कि विभाजन में तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो आधी होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है, यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु होता है, तो मैग्नीशियम होता है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना तो विटामिन सी के कमी के कारण होती है। हैजा का टीका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त का शुद्ध जो होती है वह किडनी करती है। आमाशय में भोजन का पाचन जो होती है वह अम्लीय माध्यम से होती है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। सफ़ेद रुधिर कोशिका WBC का आकार जो होती है वह कैसा होती है, तो वह निश्चित नहीं होती है। WBC में हीमोग्लोबिन जो से अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है, यानी WBC जो होता है सो रंगहीन, यानी कि इसका रंग नहीं होता है। किसके कारण से, हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण से। रक्त जो होता है वह कैसा होता है, तो रक्त जो होता है सो क्षारीय होता है, और pH मान जो होता है सो 7.4 होता है। तो यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, यदि 7 होगा तो वह उदासीन होगा। RH जो से एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH जो से क्या है, तो एक प्रकार का एंटीजन होता है, किसमें पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है। किडनी का निर्माण जो होती है वह किसके द्वारा होती है, तो किडनी विकृत का निर्माण जो होती है वह नेफ्रॉन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्या किडनी की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 2 होती है। नेफ्रॉन की किडनी की जो होती है, नेफ्रॉन को विकृत की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। मस्तिष्क, अब देखते हैं मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का सौर प्रमुख अंग है। मांसपेशियां का मुख्य कार्य जो होती है शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है, यानी कि शरीर के अंग जैसे कि चलते फिरते हैं, ये किसके कारण से, जैसे शरीर चलते फिरते घूमते हैं तो मांसपेशियों के कारण होती है, यानी मांसपेशियों का मुख्य कार्य जो होती है यही होती है। शर्करा जो होती है वह जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो पूछेगा शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों पाया जाता है। अब देखते हैं रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। तो पौधों में सेलुलोज के रूप में क्या पाया जाता है, तो रुक्षांश पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है, तो पानी को रोककर रखना। रुक्षांश का मुख्य कार्य जो होती है, यानी कि रुक्षांश का जो मुख्य कार्य होती है वह पानी को रोककर रखना है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होती है सो क्या होती है, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है तो सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है।
केचुआ का कोई नेत्र नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई आँख नहीं होता है, तो केचुआ का आँख नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली जो है कौन सा है, तो व्हेल मछली है, यानी कि व्हेल शार्क मछली है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पंछी कौन है, तो ऑस्ट्रिच है। कौआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कॉवर्स स्प्लेंडेंस है। मानव शरीर की हाइपोथैलेमस जो होती है शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे लंबी होती है। तो जो पशु जो शाकाहारी होते हैं, यानी कि जैसे कि रेबिट हो गया, खरगोश हो गया, तो शाकाहारी जितना भी शाकाहारी होते हैं तो उसका आहार नाल जो होती है वह सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे आहार नाल जो है सबसे लंबी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबी आहार नाल किसकी होती है, तो शाकाहारियों की होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन है। मनुष्य की चेतना जो होती है सो मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को कौन नियंत्रित करता है, तो सेरिब्रम नियंत्रित करता है। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो होती है वह किसके कमी से होती है, तो जल के कमी के कारण होती है। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन बुक का साइंस यानी साइंस में से जिसको हम लोग बायोलॉजी, साइंस में से बायोलॉजी टॉपिक को यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसी क्लास जैसे कि अभी इस क्लास में बायोलॉजी कंप्लीट किए, अगला क्लास में केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर अगला क्लास में फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग जैसा कमेंट करके बताइएगा, फिर उस बुक को कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।